नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंसुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। शाण्डिल्याह्वयवं शबारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवर वरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः संतपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र इस श्री राम महायज्ञ के संयोजक श्री आरपी निरंजन जी सपरिवार सपरिकर इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान दंपति सपरिवार सपरिकर श्री राम महायज्ञ में तन मन धन से सहयोग करने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप आप सभी लोगों को ये पवित्र आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो रहा है। संतों का दर्शन, वेद मंत्र का श्रवण, यज्ञ के धूम से पूरा वातावरण पवित्र हो रहा है। यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा दर्शन और भगवान की मंगलमयी कथा, इन सब का समन्वय संयोग आप सभी के लिए परम पुण्यप्रद है और इस पुण्य लाभ को आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी बड़भागी हैं। भगवान की जब महती कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के दिव्य गुणों का हम अनुभव करते हैं। जब तक हम अपने गुणों का अनुभव करते हैं तब तक हम माया में आबद्ध रहते हैं। अपने गुणों का अनुभव करने पर अभिमान आता है, माया के गुणों का अनुभव करने पर मोह होता है और मायापति के गुणों का अनुभव करने पर व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। यही सिद्धांत है। जब तक हम अपने गुणों का अनुभव करते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े पद पर हैं, अपने इन गुणों का जब चिंतन होता है व्यक्ति को तो वह अभिमानग्रस्त होता है। माया के गुणों का चिंतन करता है तो माया की वस्तुओं में उसे मोह होता है। लेकिन जब हम मायापति के गुण का चिंतन करते हैं, भगवान के गुण का चिंतन करते हैं, तो मोह भी नष्ट हो जाता है, अभिमान भी नष्ट हो जाता है और हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसी दृष्टि से विचार करके संतों ने भगवान का गुणगान करने का प्रयास किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, जिनके जीवन में कोई कर्म शेष नहीं बचा है, ऐसे महामुनि जो शास्त्र के विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता। शास्त्र का जो भी वचन है वो दो ही प्रकार का है, विधि और निषेध। क्या करना चाहिए ये शास्त्र का जो कथन है ये विधि है। शास्त्र कहता है सत्य बोलना चाहिए, शास्त्र कहता है देवता और पितृ के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो ये सारे शास्त्र के जो आदेश हैं ये विधि है, अर्थात ऐसा करना चाहिए।
और शास्त्र के कुछ वचन ऐसे हैं जो निषेधात्मक हैं। शास्त्र कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। अनेकानेक जो पाप हैं उन पापों का शास्त्र निषेध करता है। तो शास्त्र के जितने वचन हैं वो सब विधि और निषेधमय है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी भरणी। वेद क्या है? बोले वेद कर्म का निरूपण करता है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्था नाम। महर्षि जैमिनी अपने सूत्र में, जैमिनी सूत्र में कहते हैं कि वेदों का प्रयोजन कर्म का निरूपण है। क्या करें क्या न करें इसी का निर्णय वेद करता है। तो क्या करें ये विधि है और क्या करें क्या न करें ये निषेध है। अब इस विधि निषेध रूप जो वेद हैं, शास्त्र हैं, इनका वचन सबके लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। विधि और निषेध वाक्य जो वेदों के हैं वो सबके लिए हैं और सब उसकी सीमा में आते हैं। जो उसका उल्लंघन करे वो दंड का अधिकारी है। जैसे भारत का संविधान है, भारत में आप रहते हैं तो भारत का संविधान आप पर लागू है। आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आप दंड के अधिकारी हैं। एक बात लोग कहते हैं महाराज हमको पता नहीं था, हमसे अनजान में ऐसा हुआ, हमें पता नहीं था। बोले क्यों नहीं पता था? तुम्हें पता करना चाहिए था। आज आप किसी का सर फोड़ दो, आपके ऊपर FIR हो जाए, तो आप ये कह करके न्यायाधीश के सामने नहीं बच सकते कि साहब हमको ये नहीं मालूम था कि संविधान का ये नियम है कि किसी का सिर फोड़ने पर इतनी सजा होती है, हम नहीं जानते थे। तो न्यायाधीश यही कहेगा नहीं जानते थे, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं जानते? जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उस राष्ट्र के संविधान को जानना भी आपका कर्तव्य है। और आप ये कह करके नहीं बच सकते कि साहब हम संविधान नहीं जानते थे इसलिए हमको छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ा जाएगा, संविधान के नियम के अनुकूल आपको दंडित किया जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा के बनाए हुए संविधान को जानना भी मनुष्य का धर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम नहीं जानते थे। क्यों नहीं जाने? क्यों नहीं जानने की कोशिश की? इसलिए शास्त्र का संविधान, धर्म का संविधान सब पर लागू होता है और उस संविधान को सबको जानना चाहिए। लेकिन एक परिस्थिति का मैं जो वर्णन कर रहा हूं कि कुछ महात्मा, ज्ञानी पुरुष, परम भागवत ऐसे भी होते हैं जो शास्त्र के इन नियमों से परे हो जाते हैं। उनके ऊपर शास्त्र का विधि निषेध लागू नहीं होता। ऐसे जो परमहंस महात्मा हैं, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रमः। जो भगवान के परम भक्त हो गए, परम ज्ञानी हैं, उनके लिए शास्त्र का कोई विधि और निषेध अनिवार्य नहीं होता, वो उससे परे होते। नियमतः सामान्यतया वो शास्त्र के किसी विधि का उल्लंघन नहीं करते और शास्त्र के सभी निषेध का वो पालन भी करते हैं। लेकिन यत्किंचित उनके द्वारा कहीं कोई ऐसा कुछ हो भी जाए तो वो शास्त्र के बंधन से परे होते हैं। ऐसे जो महापुरुष हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः। विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके जो मुनि महात्मा हैं, वे मुनि महात्मा भी भगवान की कथा में अपने मन को लगाते हैं। ये कथा की महिमा है। जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि बची नहीं है, करना उनके लिए कुछ अनिवार्य नहीं है, वो करें न करें कुछ न करें। लेकिन ऐसे महात्मा भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अघाहिन। वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और भगवान के चरित्र में अपने मन को लगाते हैं। भगवान के चरित्र को सुनने का यही फल है भगवान का गुणानुसंधान।
भगवान के गुणों का अनुसंधान, और जब हम भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लगता है। सत्य तो यही है कि किसी भी प्रकार से हमारा मन परमात्मा में लगे। ये जितने विधि विधान हैं ये सब मूल रूप से परमात्मा में मन लगाने के लिए। आप रामायण गीता पढ़ो, क्यों? बोले उतने देर पढ़ोगे तो मन भगवान में लगेगा। उससे मन उब गया, बोले तो माला लेकर के बैठ जाओ, जप करो, इस बहाने भगवान में मन लगेगा। उससे भी मन नहीं लगा, बोले मंदिर में दर्शन करो, तीर्थ में जाओ, इसके अलावा बोले बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करो। इन समस्त विधाओं के द्वारा किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे और भगवान का स्मरण होता रहे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिस किसी भी प्रकार से हम भगवान का स्मरण करें, लेकिन बाकी जितनी विधाएं हैं उन विधाओं में भगवान में मन लगता तो है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगता। आप भगवान की पूजा करो, थोड़ी देर मन लगेगा, उसके बाद मन न लगे, फिर भी पूजा हो जाती है। आरती करता रहता, मन उसका कहीं घूमता रहे, आरती हो जाती है। आप तीर्थ यात्रा में जाओ, मंदिर में जाओ, घूमो, मन भले भगवान में न लगा हो, लेकिन वो यात्रा हो जाती है। रामायण गीता भी लोग पढ़ते हैं, नियम से पाठ करते हैं, उतनी विधि पूरी कर दी, पाठ कर दिया, मन कहीं कहीं घूमता रहा, पाठ भी पूरा हो गया, काम चल जाता है। लेकिन कथा ही एक ऐसी विधि है जिस विधि में आपका निश्चित रूप से भगवान में मन लगता है। कथा में बैठकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका मन न लगे और कथा भी सुन लें, नहीं होगा। मन लगेगा तभी आप कथा सुन पाएंगे। मन यहां नहीं है तो आप एक बात भी नहीं समझ पाएंगे। तो कथा में मन स्थिर होता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और इस विधि के द्वारा अपने मन को भगवान में, गोविंद में लगाते। और भगवान का चरित्र, कि भगवान चरित्र क्यों करते हैं, अनेक तर्क हैं। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म ग्लानि को प्राप्त होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार होता है। अवतार लेकर के मैं लीला करता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। संतों का, सज्जनों का संरक्षण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा अवतार होता है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो ये सब काम भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे कर सकते हैं, उनको यहां आने की जरूरत नहीं। वैकुंठ में बैठकर भगवान संकल्प कर लें कि दुष्टों का संहार हो जाए, तो बड़े बड़े दुष्ट मर जाएं। जो रावण को पैदा कर सकता वो मार भी सकता, उनको आना पड़े कोई जरूरी थोड़ी। तो आकर के भगवान ये लीला क्यों करते हैं? तो संत जन कहते हैं इस लीला का एक ही उद्देश्य है कि भगवान जो लीला करते हैं, इस लीला को गा करके, सुन करके जीवात्मा का मन भगवान में लग जाए, बस। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि। इस चरित्र को गा करके, सुन करके जीवात्मा का मन भगवान में लग जाए। इसलिए किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, यही उद्देश्य है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भी यही कहा, तुम अपना मन भगवान में लगाओ। राजा परीक्षित ने कहा कैसे मन लगेगा? सुखदेव जी ने कहा मैं तुमको भगवान की कथा सुनाता, कथा श्रवण करते रहो, तुम्हारा मन भगवान में लगा रहेगा, और 7वें दिन जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो मन तुम्हारा भगवान में तल्लीन रहेगा, और परिणाम बोले तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। मरते समय जो जिसका स्मरण करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करके, त्यजन्त्यन्ते कलेवरम,
अंतिम काल में व्यक्ति अपने कलेवर का त्याग करता है, तम तमे वैति कौन्तेय, हे कौन्तेय, वो उसी रूप को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा महाराज तो हम क्या करें? भगवान ने कहा कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए अगर युद्ध करोगे तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर जीत गए तो तुम्हें संसार का भोग मिलेगा। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर जीत गए तो पृथ्वी का भोग मिलेगा, राजा बनोगे। और अगर मारे गए तो चिंता मत करना, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करोगे, मुझे प्राप्त हो जाओगे। ये हमारे आपके जीवन में भी महाभारत का युद्ध ही चल रहा है। विचारों का युद्ध, भेद का युद्ध, द्वेष का युद्ध, संसार की व्यवस्था का युद्ध, ये सब युद्ध ही है। हम जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए हर व्यक्ति लड़ रहा है। लड़ाई केवल तलवार लेकर के ही नहीं होती, अनेक प्रकार के संघर्ष हैं। तो जीवन में हम जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए जो संघर्ष करते हैं, यही महाभारत युद्ध है। और इस युद्ध में हम करें क्या? बोले लड़ते रहो, लड़ना तो पड़ेगा, बिना लड़े संसार में कोई जी नहीं सकता। संसार में लड़ते हुए चलना है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का आदेश है संघर्ष करो, लेकिन मेरा स्मरण करते चलो, मुझे याद करते चलो। और संघर्ष करते रहोगे तुम्हें सफलता भी मिलेगी। और सफलता न मिलकर के संघर्ष करते करते अगर जीवन का अंत हो गया तो मेरा स्मरण करते रहोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू। इस उद्देश्य से हमारा मन भगवान में लगे, यही कर्तव्य है। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की ये मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल नंद बाबा के घर पहुंच गए। नंद बाबा ने बड़ा महान उत्सव किया। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, पितरों का पूजन किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा गोप हैं और कर्म के प्रति इनकी निष्ठा कितनी विलक्षण है। देखो, अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। आज स्थिति यह है कि हम अपने संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि आप सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म की परंपरा में मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं, तो शायद उन संस्कारों का नाम भी लोगों को न मालूम। हां, कुछ लोग कह देंगे महाराज 16 संस्कार होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि वो 16 कौन कौन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रम क्या है, तो शायद ही किसी को मालूम। और अगर मालूम भी हो तो ये पूछा जाए भाई इसमें से आपके कितने संस्कार हुए और आप इन संस्कारों के प्रति कितने सजग थे, आपने अपने बच्चों के कितने संस्कार किए, तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो कहे कि हमने भी अपने बच्चों के सारे संस्कार विधि से किए। यही स्थिति सनातन धर्म की है। आज हम धर्म की थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा।
आज हमारे परिवार से वो संस्कार लुप्त हो गए। किसी के घर में विधि पूर्वक ये संस्कार नहीं होते। बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला संस्कार जो होता है जात कर्म संस्कार होता है। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी वर्णन करते हैं कि भगवान जब प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन। रामायण पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद रामायण में जो बताई गई विधियां हैं उनको भी अपने जीवन में अपनाओ, तब कल्याण हो। बहुत अच्छे डॉक्टर को जाकर के आप अपनी जांच करावें और डॉक्टर आपको बहुत अच्छी दवा लिख दे और पैसा दे करके वो दवा भी लेकर के आप चले आवें और उस दवा को ला करके आप अलमारी में रख दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए और दवा न खाइए, तो न डॉक्टर आपका कुछ कर पाएगा न वो दवा कुछ कर पाएगी। उसी प्रकार बहुत बड़े विद्वान की शरण में आप चले जाओ, बहुत बड़े विद्वानों का प्रवचन सुन लो, सुन करके समझ लो, लेकिन जब तक वो तुम्हारे आचरण में नहीं आएगा तब तक उसका लाभ नहीं होगा। हम कथा बहुत सुन लेते हैं, कितना पालन करते हैं, कितना ज्ञान हमारे जीवन में आचरण में आता है, ये महत्वपूर्ण है। कितने के जीवन बदलते, कितने लोगों ने होटल का भोजन बंद किया, कितने ने शराब पीना बंद किया, कितने लोग नियमित संध्या वंदन पूजा पाठ करने में निरत हुए, ये महत्वपूर्ण है। तब जीवन में परिवर्तन आएगा। श्री नंद बाबा ने अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जात कर्म संस्कार किया। हमारे यहां जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कार का विधान है। मनुष्य जीवन में 48 प्रकार के संस्कार का विधान शास्त्रों में किया गया, और वे 48 संस्कार हमारे जीवन में न हो तो 16 जो मुख्य संस्कार हैं वो संस्कार तो होने ही चाहिए। और 16 संस्कार जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक किए जाते। गर्भ में जीव आवे उस समय संस्कार होता है, जिसको गर्भाधान कहते। 4 महीने का गर्भ हो जाए तो पुंसवन नाम का संस्कार होता है, और जब गर्भ 6 महीने का हो जाए तो सीमंतोन्नयन नाम का संस्कार होता है। ये 3 संस्कार गर्भ में ही होते हैं, और जब बालक का जन्म होता है, बालक बालिका का, संतान का, तब जो संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। और इस प्रकार जीवन में समय समय पर इन संस्कारों की महिमा है। और मरने के बाद तक संस्कार, मरने के बाद क्या बोले, अंतिम संस्कार। और मर जाने के कई दिनों बाद तक श्राद्ध और पिंडदान आदि की विधियां की जाती हैं उस जीवात्मा के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में जब जीव आता है तो उसके पहले 84 लाख योनियों में वो भ्रमण कर चुका होता है। अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप पशु पक्षी तिर्यक योनियों में भ्रमण करके वो जीव मनुष्य योनि में आता है। तो हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वो पशु योनि में, कीट पतंगे की योनि में था, अब वो मनुष्य योनि में आया। तो अनेक जन्मों में पशु योनि में रहने के कारण पशुता के संस्कार उसके अंदर थे। पशु के अंदर जो संस्कार होते वो संस्कार उसके अंदर थे। अब वो मनुष्य के शरीर में जीव आया है, शरीर तो मनुष्य का मिल गया, लेकिन आत्मा में अगर वो पशुता के संस्कार ही पड़े रहे तो मनुष्य जीवन में आकर के भी वो सन मनुष्य नहीं बन पाएगा, पशु ही रहेगा। मनुष्य बनकर के भी वो पशु का ही काम करेगा। इसलिए वेद ने, शास्त्र ने कहा कि मनुष्य योनि में जब जीव आवे
तो उसके ऐसे संस्कार किए जाएं कि उसके पशुता के संस्कार मिट जाएं और मानवता के संस्कार उसके अंदर प्रकट हो। इसीलिए इन संस्कारों का विधान किया गया कि मानव जोनि में आकर उसके अंदर मानवता के संस्कार जागृत हो, तभी उसका मानव जीवन सफल होगा। बंधुओं, इन संस्कारों को अपने परिवार में, अपने परिजनों में बढ़ाना चाहिए। ये संस्कार लुप्त हो गए तो सनातन धर्म में कुछ नहीं बचेगा। एक बात नोट कर लेना, किसी भी धर्म के क्रियाकलाप ही मूल रूप से उस धर्म के आधार स्तंभ होते, और जब क्रियाकलाप ही समाप्त हो जाएंगे तो धर्म में क्या बचेगा? ईंटा पत्थर। ईंटा पत्थर की बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दो, बहुत बड़ा मंदिर बना दो, उसमें बहुत बढ़िया मूर्ति बैठा दो, गली गली में मंदिर बन जाए और लाल पीला कपड़ा पहन ले, लाल झंडा लेकर के घूमे, इतने मात्र से सनातन धर्म नहीं बचेगा। सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो जब तक व्यवहार में नहीं आएंगे तब तक सनातन धर्म की रक्षा नहीं। इसलिए इन धर्म कर्मों को, इन विधि विधानों को हम अपने जीवन में अपनावें। मरने के बाद तक श्राद्धादि कर्म का विधान हमारे यहां शास्त्रों में है। आज ये सब लुप्त हो रहे हैं। यहीं आपके क्षेत्र में बुंदेलखंड में ही आगे जाओ तो झांसी के आगे ललितपुर और टीकमगढ़ जैसे क्षेत्र में हमने सुना है और देखा भी कि 3 दिन में ही मरने के बाद सारा श्राद्धादि कर्म निपटा करके फुर्सत कर लेते। बोले हो गया। हमारे यहां तो ऐसे ही होता है, कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि 3 दिन में सारे श्राद्धादि कर्म हो जाए। बोले हमने फला संस्था में जाकर के करवा लिया। बोले सब संस्था मूर्ख हैं। शास्त्र के विरुद्ध कोई संस्था हो, नियम के विरुद्ध कोई संस्था कोई काम करवा रही है तो प्रामाणिक नहीं हो सकती। संस्था होने से क्या होता? बोले महाराज हमने गायत्री परिवार में सब कर लिया, आर्य समाज मंदिर में जाके कर लिया। बोले आर्य समाज मंदिर और गायत्री परिवार कोई भेद है? जो प्रामाणिक शास्त्र है उसके निर्देश में जब सारे क्रियाकलाप होते हैं वही धर्म संगत है। और मरने के बाद उस जीवात्मा के कल्याण के लिए 13 दिनों तक विधान है। मरने से लेकर 10 दिन पर्यंत 16 पिंडदान किए जाएं, जिसको मलिन षोडशी कहते हैं। जिस दिन व्यक्ति का शरीर छूटा उस दिन दाह संस्कार पर्यंत 6 पिंडदान, फिर प्रतिदिन एक एक पिंडदान 10 दिनों तक, ये 16 पिंडदान होंगे 10 दिन तक। उसके बाद 11वें दिन फिर 16 पिंडदान, मध्यम षोडशी। 12वें दिन फिर 16 पिंडदान, उत्तम षोडशी। और तब उसके बाद सपिंडन श्राद्ध करके इस प्रकार से 51 पिंडदान सपिंडी पर्यंत जब विधि पूर्वक संपन्न होता है तभी उस जीवात्मा को परम गति की प्राप्ति होती। और रामायण सब पढ़ते हैं। रामायण की एक पंक्ति पर अगर ध्यान दो 3 बातों का महत्व समझ में आएगा। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में गृद्धराज जटायु के मर जाने पर गृद्धराज जटायु का संस्कार किया, अंतिम संस्कार। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। राम ने क्या मर्यादा बनाई कि एक पक्षी का भी अंतिम संस्कार विधि पूर्वक भगवान श्री राम ने किया। कहां लिखा है विधि पूर्वक किया? बोले उसी पंक्ति में लिखा है। तेहि कर क्रिया, उस गृद्धराज जटायु की क्रिया को जथोचित, जथोचित का मतलब शास्त्र सम्मत विधि से भगवान ने किया। तेहि कर कीन्ही राम। और आज हम रामायण पढ़ते हैं और राम जी के वचन को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से करें, क्या फल मिलेगा? इसलिए इन कर्मों से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेदों की आज्ञा है देव पितृ कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवता और पितृ के कार्य से प्रमाद मत करो। श्री नंद बाबा ने अपने बालक का विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। और जन्मोत्सव के अवसर पर नंद बाबा ने खूब लुटाया, लोगों को दान किया।
धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। 20 लाख गायों का नंद बाबा ने दान किया। उनके खुर को चांदी से मढ़वाकर, सींग को स्वर्ण से मंडित करा करके, गले में सुंदर माला धारण करा करके, बछड़े के सहित सुंदर गाय का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनां न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते। तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान्। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन तिल के 7 पर्वतों के ऊपर हीरे पन्ने पोखराज बहुमूल्य मणियों को रख करके श्री नंद बाबा ने दान किया। और कई दिनों तक नंद बाबा के यहां यह उत्सव चलता रहा। कितना दान किया नंद बाबा ने? कहते हैं नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। इतना दान किया नंद बाबा ने कि घर में एक बछिया भी नहीं बची, सब दान कर। जैसे अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज ने किया, सरबस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताहू। सब दान कर डाला महाराज। और अयोध्या वासी भी कितने अद्भुत, ले उनको जो मिले वो भी उठा करके दूसरे को दान कर देते। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने दूसरे को दे दिया, तुम ले जाओ। सरबस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताहू। देत सबन मंदिर रितये, दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनि चितये। राम जी की ऐसी कृपा की लोग घर में जाके देखें तो फिर भरा है खजाना। ऐसा दिव्य वैभव भगवान के प्राकट्य काल में हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं, जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। भगवान जब जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो लक्ष्मी वहां उस स्थल पर जहां भगवान का जन्म होता है, लक्ष्मी वहां आकर के सेविका बनकर के सेवा करती। ये सुखदेव जी का वचन है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। इंदिरा लक्ष्मी श्रयत सेविका भूत्वा तिष्ठति। तो उसी प्रकार अयोध्या में और ब्रज में दोनों का वैभव अद्भुत है। नंद बाबा ने खूब दान किया और दूर दूर की गोपियों ने जब सुना कि नंद बाबा के यहाँ बालक प्रकट हुआ है, तो उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गोपियां चल पड़ी और समूह में श्रृंगार करके दिव्य मांगलिक द्रव्यों को ले लेकर के गोपियां नंद बाबा के द्वार की ओर चल पड़ी। गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चित्रांबरापथि शिखाच्युतमाल्य वर्षा, नंदालयम सबलया ब्रजतिर्बिरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपांगनाओं ने अपना दिव्य श्रृंगार किया और सज धर कर मांगलिक द्रव्यों को लेकर के नंद बाबा के भवन की ओर चल पड़ी। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई।
यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। काहे कोयक बनो है पालनो, काहे कोयक बनो है पालनो, काहे कोयक बनो रे 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 पालनो। काहे के लागे बूंदना मैं यमुना में सुनी आई। काहे के लागे बूंदना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। रतन जटितिया को बनो है पालनो, रतन जटितिया को बनो है पालनो, रतन जटितिया को बनो है पालनो, रतन जटितिया को बनो है पालनो। रेशम के लागे ढूंढना मैं यमुना में सुनी आई। रेशम के लागे ढूंढना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। चिरजीवो नंद को ललना मैं यमुना में सुनी आई। चिरजीवो नंद को ललना मैं यमुना में सुनी आई। मैं यमुना में सुनी आई, मैं बेगन में सुनी आई। मैं यमुना में सुनी आई, मैं बेगन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ललना मैं यमुना में सुनी आई। मैं यमुना में सुनी आई, मैं यमुना में सुनी आई। बोलो श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। गोपांगनाओं ने नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर यशोदा रानी को बधाई दी। गोपियों ने कहा, यशोदा रानी बधाई हो, ऐसे सुंदर बालक को आपने जन्म दिया। और बालक को, लाला को गोपियों ने आशीर्वाद दिया। ता आशिष प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके, हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। सभी गोपियों ने आशीर्वाद दिया, हे यशोदा रानी,
आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। और फिर अनेक प्रकार के वाद्य बजे, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वेश्वरे नंदे नंदस्य ब्रजमागते। कन्हैया के जन्म के अवसर पर सभी ने खूब बाजे बजाए, नाच गान उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ। दूध दही की तो कीच मच गई महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि आसिंचंतो विलिंपंतो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। एक दूसरे के ऊपर लोग माखन दूध दही फेंकने लगे और दूध दही माखन की कीच मच गई। नंद बाबा के द्वार पर दही का कीचड़ हो गया महाराज। मिट्टी का कीचड़, पानी का कीचड़ तो सबने देखा, दही और दूध का कीचड़ हो जाए, इसी को कहते हैं दधिकांदव। दधिकांदव उत्सव हुआ और दही दूध की कीच मच गई महाराज नंद बाबा के द्वार पर, और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। इधर कंस ने अपने अनुचरों को बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर, पूतना, इन सारे असुरों को बुला करके कंस ने आपातकालीन मीटिंग की, बैठक बुलाई। और कंस ने कहा, देखो आकाशवाणी ने कहा था कि वसुदेव की 8वीं, देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, और देवकी की 8वीं संतान कन्या पैदा हुई, वो भी आकाश में चली गई। आकाश में जाकर के उस कन्या ने कहा, रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। तो उस कन्या की बात को अगर सत्य माने तो हमारा शत्रु कहीं पैदा हो चुका है ब्रज में। उसका कैसे पता लगाया जाए और कैसे उसे समाप्त किया जाए, इसी विषय पर विचार करने के लिए ये मीटिंग, ये बैठक बुलाई गई। सभी असुरों ने कहा, महाराज पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसको मार दें। कंस ने कहा, यही तो समस्या है, पता नहीं। कन्या ने यही कहा है कि ब्रज में कहीं पैदा हो चुका, और कहां किसके घर में पैदा हुआ ये पता नहीं, क्या करें? तो उसी सभा में पूतना नाम की राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले, जब तक आप पता लगाएंगे तब तक देर हो जाएगी। कहीं शत्रु को पता चल गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है, तब तो लापता हो जाएगा। इसलिए पूतना ने कहा, पता लगाने के चक्कर में काम बिगड़ जाएगा, तो क्या करें? पूतना ने कहा, महाराज पता लगाना ठीक नहीं, एक काम करते हैं, कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का होगा, 15 दिन का, 1 महीने का। तो 1 महीने के अंदर में जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी बच्चों को एक तरफ से मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंस ने कहा, पूतना तू ठीक कहती है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझे सौंप दो, और मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। मैं माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बना करके जाऊंगी और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके बच्चों को दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, 1-2 बालक की हत्या होगी, 1-2 बालक दूध पी के मरेंगे, फिर तो लोग सावधान हो जाएंगे। किसी अन्य स्त्री को अपने घर में आने ही नहीं देंगे, दूध पिलाना तो बहुत दूर की बात, फिर ये कार्य कैसे होगा? पूतना ने कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं किसी स्त्री का वेश नहीं बनाऊंगी। जिस बच्चे को दूध पिलाना होगा उसी के मां का वेश मैं बना लूंगी।
और जब माँ कहीं कुछ काम करने जाएगी तो उसके माँ के वेश में जाकर के मैं दूध पिलाऊंगी, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, बच्चा भी नहीं पहचान पाएगा और मैं उसे दूध पिला करके मार दूंगी। कंस ने कहा, पूतना तू तो बड़ी बुद्धिमान है, तो ये कार्य तू कब से करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से ही इस कार्य में मैं लग जाती हूं। कंस ने कहा, बहुत अच्छी बात है। कंस ने पूतना को बच्चों की हत्या करने के लिए नियुक्त कर दिया और इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोपबाल वालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम लोग तो राजा कंस के अधीन हैं, कंस को कर देते हैं। नंद बाबा एक जमींदार थे, अपने क्षेत्र का कर वसूल करके राजा कंस को देते थे। नंद बाबा ने कहा, वार्षिक कर अभी दिया नहीं गया है और समय पूरा हो गया, समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और कहीं उन सिपाहियों को यह पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है, रोहिणी का एक बालक भी है, तो वसुदेव जी के कारण कंस हमारे घर पर कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कंस अगर कुछ करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा। इसलिए कंस को पता चले उसके पहले हम लोग मथुरा जाकर के कंस को कर दे दें, उसके सिपाही आवे, उसके पहले ही हम लोग मथुरा चलें और कंस को कर दे दें, ये उनके आने का कोई संजोग ही न बने। गोपबाल वालों ने कहा, ठीक है, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो नंद बाबा ने कहा, तुम लोग सावधानी पूर्वक ब्रज की रक्षा करना, गोकुल की रक्षा करना, हम मथुरा जा रहे हैं कंस को कर देने के लिए। गोपबाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। गोपां गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा आए, कंस को कर दिया, और कर देने के बाद नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से भी मिल लें। वसुदेव जी इनके मित्र हैं, संबंध में भाई भी लगते हैं। तो नंद बाबा ने सोचा वसुदेव जी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, उनके कई बच्चों को कंस ने मारा, मैं मिलने नहीं आ सका, इतनी दूर आया हूं तो मिल लेना चाहिए। और नंद बाबा जी वसुदेव जी के पास मिलने गए और मिल करके दुख व्यक्त किया। जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर जाए किसी घटना के बाद तो व्यक्ति बड़ा गंभीर रहता और कहता, भाई हमने सुना, बड़ा दुख हुआ, भगवान की लीला है, क्या करोगे, अपना क्या वश है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। यही सब कह करके व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को संतोष दिलाता है। नंद बाबा ने भी यही कहा। नंद बाबा ने कहा कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार दिया। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता, दिवंगत हो गई। दिवंगता माने दिवम आकाशम, गता आकाश में चली गई, दिवंगत हो गई। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी विषम परिस्थिति में, दुख की घड़ी में, जो अपने प्रारब्ध को अथवा ईश्वर की इच्छा को कारण मान लेता है उसे संतोष होता है, उसका दुख कम हो जाता है। अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अदृष्ट को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, वो धैर्य धारण कर लेता है। ये अदृष्ट क्या है? अदृष्ट माने जो दिखाई न पड़े उसको कहते हैं अदृष्ट, अर्थात पुण्य और पाप। पुण्य पाप को वेदों में अदृष्ट कहा गया है, मीमांसा शास्त्र में। पुण्य पाप दिखता नहीं है। आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ करने से पुण्य उत्पन्न हुआ, लेकिन वो पुण्य क्या है, लाल रंग का है कि पीले रंग का है कि 1 ग्राम का है कि 100 ग्राम का है, मोटा है, पतला है, हल्का है, क्या है, उसका कोई स्वरूप नहीं, अदृष्ट है, वो दिखता ही नहीं।
उसी तरह पाप भी है। आप किसी की हत्या कर दो, उस हत्या से जो पाप उत्पन्न हुआ वो पाप दिखाई नहीं पड़ता, अदृष्ट है, लेकिन समय आने पर वो अपना काम करता है। ये दृष्ट सृष्टि जो दिख रही है, ये दृष्ट है, दिखाई पड़ रही, लेकिन इस दृष्ट का कारण क्या है? बोले अदृष्ट है, जो दिख नहीं रहा। संसार में जो सुख दुख हम देख रहे हैं, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये सुख दुख तो दिख रहा है, लेकिन सुख दुख का जो मूल कारण है वो अदृष्ट है, वो नहीं दिख रहा। वो क्या है? बोले वही पाप और पुण्य है। पाप दुख का कारण है और पुण्य सुख का कारण। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने ही कर्मों का फल हम भोगते हैं। सुख अगर मिल रहा है तो हमारे पुण्य कर्मों का फल है, और दुख मिल रहा है तो हमारे ही पाप कर्मों का फल है। लेकिन जब दुख आता है तो हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे ही किसी कर्मों का फल, फिर तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया इसलिए हुआ। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म को, ईश्वर को हम मिथ्या दोष लगाते हैं, लेकिन होता क्या है? हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। ये अदृष्ट प्रारब्ध, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अगर इस बात को व्यक्ति समझ ले तो बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है। यही भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, समझो। अन्य जगहों पर ऐसा नहीं। अन्य जगहों पर पूर्व जन्म के कर्म का कोई संबंध ही नहीं माना जाता, लेकिन बिना माने काम चलेगा नहीं। एक घटना बतावें, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं दिल्ली से अयोध्या आ रहा था, तो ट्रेन से यात्रा थी, और उस ट्रेन में हमारे ही सीट के बगल में सीट पर एक साहब बैठे थे। दिल्ली के जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। सामान्यतः हम लोग बैठे थे। कुछ देर बाद वो कुछ बोलना चाहे। ये सच्ची घटना है, अभी लगभग 5-6 महीने पहले की घटना। तो साहब कुछ बोलना चाहे, उन्होंने कहा, महाराज हम आपसे आपके हिंदू धर्म के विषय में, सनातन धर्म के विषय में कुछ पूछें तो आप बताएंगे? हमने कहा जरूर बताएंगे, आप पूछिए। आपकी कोई शंका हो, जिज्ञासा हो तो हमारे योग्य होगा तो हम जरूर बताएंगे। उन्होंने जो जो पूछा वो क्या पूछेंगे, उनका कुतर्क था, कुछ कमियां ढूंढ रहे थे, और वो उन्होंने जो पूछा उसका मैंने सटीक उत्तर दिया, शास्त्र सम्मत। चुप हो गए। फिर जब हमारा नंबर आया तो हमने कहा, साहब अब हम कुछ आपसे पूछें, आपके कुछ धर्म के विषय में हम अगर कुछ जिज्ञासा करें तो क्या आप अपने हिसाब से बताएंगे? हाँ बताएंगे। तो हमने कहा कि एक बात बताइए कि आपके धर्म में, आपके मत में, पंथ में पुनर्जन्म नहीं माना जाता? बोले नहीं माना जाता। हमने कहा जब पुनर्जन्म आप नहीं मानते हैं तो दुनिया में जितने आदमी पैदा हुए, आदमी ही नहीं, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली जितने जीव पैदा हुए, ये सब संसार में पहली बार पैदा हुए? बोले हाँ। अब जब पुनर्जन्म नहीं होता इसका मतलब पहली बार पैदा हुआ। और दूसरी बात, अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो ये अंतिम बार भी पैदा हुए, इसके बाद पैदा भी नहीं हुए। तो पुनर्जन्म को न मानने पर यह कहना पड़ेगा कि संसार के जितने जीव हैं वो संसार में पहली बार पैदा हुए और अंतिम बार पैदा हुए, पहले कभी पैदा नहीं हुए और आगे कभी पैदा होंगे नहीं। बोले हाँ। तो हमने कहा कि जब कोई जीव संसार में कभी पहले पैदा ही नहीं हुआ, पहली बार ही संसार में आया, तो इसका मतलब है कि पहले उसने न कोई पुण्य किया न पाप किया। हमने कहा भाई पहले जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसने न पुण्य किया न पाप किया? बोले हाँ, पुण्य पाप कुछ नहीं किया। तो हमने कहा जब पहले वो पैदा ही नहीं हुआ, पुण्य पाप किया ही नहीं, तो फिर सभी जीव को एक समान होना चाहिए था। कोई गरीब क्यों, कोई अमीर क्यों, कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों?
कोई अंगहीन क्यों? ये विषमता क्यों है सृष्टि में? तो उन्होंने कहा ऊपर वाले ने जिसको जैसा बना दिया। हमने कहा ऊपर वाला फिर बहुत बड़ा निर्दयी है, वो इतना बड़ा अन्यायी है कि बिना सोचे समझे बिना कारण किसी को दुख दे रहा, किसी को सुख दे रहा है। या तो उस परमात्मा पर प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा कि भाई वो परमात्मा बहुत बड़ा अन्यायी है जो बिना कारण किसी को दुख दे रहा, किसी को सुख दे रहा। बोले नहीं, ऊपर वाला जो करता है अच्छा करता। हमने कहा भाई कुत्ते के अंदर आत्मा मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, कुत्ते के अंदर हम आत्मा मानते हैं। हमने कहा कि उस कुत्ते की आत्मा ने कौन सा पाप किया था कि ईश्वर ने उसको कुत्ता बनाया और वो डंडा खा रहा है? और उस राष्ट्रपति ने कौन सा पुण्य किया था जिसको वो राष्ट्रपति और राजा बना दिया परमात्मा ने? वो सुख भोग रहा है। जब दोनों पहली बार पैदा हुए तो ये दोनों के जीवन के सुख दुख में अंतर क्यों? इसका क्या उत्तर देंगे? उन्होंने कहा ऊपर वाले ने जिसको जैसा बनाया। हमने कहा भैया वो ऊपर वाला फिर बहुत बड़ा खतरनाक आदमी है, वो मनमाना करता है, किसी के साथ अन्याय किसी के साथ न्याय। ये तो अंधेर नगरी हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। उनके पास कोई उत्तर नहीं। हमने कहा अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप पुनर्जन्म को मान लो, पूर्व जन्म में लोग जीवों ने पाप किए पुण्य किए उसका फल भोगते, और अगर पुनर्जन्म नहीं मानते हो तो आपको यह मानना पड़ेगा कि परमात्मा बहुत बड़ा दोषी है जो बिना कारण ही किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है। दो में से एक तो स्वीकार करना पड़ेगा। आप पुनर्जन्म नहीं मानते तो परमात्मा में दोष मानना पड़ेगा, और हम परमात्मा में दोष नहीं मानते। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, ये हमारे ही कर्मों का दोष है कि हम अपने सुख दुख को भोगते हैं। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा इसका उत्तर हमारे यहां नहीं है। हमने कहा आप किसी से पूछिएगा कि आपके यहां इसका उत्तर क्यों नहीं? बहुत सारी बातें थी, बड़ी लंबी बातें हुई। उन्होंने कहा हमारे यहां ईश्वर का कोई रूप नहीं है। हमने कहा वो करता क्या है ईश्वर, ये बताओ। बोले वो सातवें आसमान पर बैठकर वहीं से सबके कर्म को देखता रहता है। हमने कहा वो देखता? बोले हाँ। तो बोले लोग जब उसकी स्तुति करते हैं तो सुनता भी है? उन्होंने कहा हाँ सुनता भी। हमने कहा किसी दीन पर, किसी स्तुति करने वाले पर, प्रार्थना करने वाले पर वो कृपा भी करता? बोले हाँ कृपा भी करता है। हमने कहा जब वो देखता भी है, सुनता भी है, कृपा भी करता है, तब तो उसका निश्चित रूप होगा, क्योंकि देखना आंख से होता है, सुनना कान से होता है। जिसके आंख है, कान है, सुनता है, समझता है, तो उसका भी तो कोई रूप होगा। वो बिना रूप के कैसे हो सकते भाई? उसका कोई रूप नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? बोले ऐसा तो हमारे यहां कभी सोचा ही नहीं गया। हमने कहा फिर से सोचिएगा, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म के जितने सिद्धांत हैं ये तर्क की कसौटी पर कसे हुए हैं। दुनिया का बड़ा से बड़ा तार्किक व्यक्ति भी आकर के अपने तर्क की पूरी शक्ति लगा ले, सनातन धर्म का एक एक सिद्धांत खरा उतरेगा और तुम्हें तर्क संगत उत्तर प्राप्त होगा। यही सनातन धर्म है, एष धर्म सनातन। तो प्रारब्ध को, पूर्व जन्म के कर्म को हम कारण मानते हैं, तभी ये सुख दुख पाप पुण्य अच्छे बुरे की व्यवस्था संसार में जो है इसका निर्णय होता है। नंद बाबा ने भी यही कहा कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्म को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो अपना ये सब कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे दो दो बच्चे इनके घर में और ये अपना घर छोड़ करके मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं मेरे बच्चों का अनिष्ट न हो जाए। तो वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। हे नंद बाबा, अंश का कर दे दिया, राजा से आपकी मुलाकात हो गई, हमारी आपकी भी भेंट हो गई, अब आपका यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नंद बाबा ने कहा क्यों? तो वसुदेव जी ने कहा कि सन्त्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से गोकुल जाओ। वसुदेव जी ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर दिया, और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन,
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। कंस के द्वारा भेजी गई बालघातिनी पूतना गोकुल में पहुंच गई। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। गोकुल में जब पूतना पहुंची तो पूतना ने विचार किया कि कहां से मैं अपने कार्य की शुरुआत करूं। भगवान ने देखा